तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी चल रही है डेली डबल डोज सीरीज, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर खुद कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क में दूंगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन की सीरीज का चलाने का जो मेन मकसद ये है कि जैसे अब नया पैटर्न आ चुका है, नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं कि भाई अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो उसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब वो यहाँ पर आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो भाई ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन सीरीज को चला रहे हैं। इस क्वेश्चन सीरीज के थ्रू आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे रिलेट किया जा सकता है और ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं होमवर्क पे दूंगा, और दोनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो आप विज्ञान वृक्ष पे जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सीरीज के ऊपर जो पीडीएफ होंगी वो सारी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखिए, ये है हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है AB, उसने यहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी है B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसने कहा है ये इसके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाई जाती है। अगर उस डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो मासिस है, अगर 20 ग्राम पर मोल और 5 ग्राम पर मोल दिया है, तो भाई यहाँ पर अगर वो सॉलिड स्टेट AB जो है वो क्रिस्टलाइज कर देता है। ठीक है, अगर वो सॉलिड स्टेट में AB क्रिस्टलाइज करता है तो वो एक BCC टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ओके, तो भाई यहाँ पर उसने देखो ये कंडीशन भी दे दी है कि A और B एटम जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यानी आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई है कि भाई लैटिस पैरामीटर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसने आपसे लैटिस पैरामीटर पूछा है और आपको जो आंसर देना है वो एंगस्ट्रॉम में देना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस है। तो भाई हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो भाई देखो, उसने सबसे पहले तो आपको दिया क्या क्या है, उसने आपको दिया है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर से B की वैल्यू, है ना। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो भाई उसके थ्रू आप ये बोलते हैं कि सर जो मेरा B होता है ना, जो मेरा B होता है ये यहाँ पर किसके इक्वल होता है सर, ये H बाय 8 पाई स्क्वायर I इंटू C। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा सर, ये वाली बात तो जो B आता है ना, यहां से जो आता है B वो मेरा सेंटीमीटर इनवर्स में आता है। ठीक है, और देखिए आपको जो B गिवन है वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही गिवन है। क्लियर है ये बात। और यहां पर जो हम I की बात करते हैं, अगर हम I की बात करें फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल आपका जो I होता है यानी आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, फॉर डायटोमिक AB आपका जो I होगा वो आपका हो जाएगा म्यू इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो भाई म्यू क्या है आपका, ये है आपका रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सर रिड्यूस्ड मास मेरा यहाँ से आएगा। अब देखिए रिड्यूस्ड मास क्या होता है आपका, इसके लिए फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये होता है आपका m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और उसने दोनों के दोनों मास आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो भाई देखिए उसने मास क्या क्या दे रखे हैं, उसने आपको 20 ग्राम पर मोल और 5 ग्राम पर मोल में दिया है। लेकिन जो आप यहाँ पर रिड्यूस्ड मास निकालते हैं ये आपको किलोग्राम में निकालना होता है। तो भाई यानी मुझे इस ग्राम पर मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो भाई उसको कैसे करूंगा, तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर m1 m2 रखिए। देखिए m की वैल्यू है यहाँ पर m1 की वैल्यू 20 और दूसरे वाले की वैल्यू है यहाँ पर 5। ठीक है, और नीचे आप यहाँ पर प्लस करेंगे यानी 20 प्लस 5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी ग्राम पर मोल में। लेकिन भाई हमें ग्राम पर मोल में नहीं चाहिए, हमें तो किलोग्राम में चाहिए। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करिएगा, बस 1.67 इंटू 10 की पावर -27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये पूरा का पूरा आपका जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सर ये 20 इंटू 5 कितना हो गया जी, 100 हो गया, और ये डिवाइड में 20 प्लस 5 25 हो गया, है ना। तो बस आपको ये 4 लिखना है कि सर ये 4 आया, और 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 में, और ये आपका आंसर किलोग्राम में ही आएगा। समझ आ गई बात। तो भाई देखिए अगर ये बात आपको यहाँ से समझ आ गई है तो सर ये तो आ गया मेरा क्या, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, यानी इस रिड्यूस्ड मास की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ और यहाँ से मुझे रेडियस मिल जाएगी। देखिए अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो देखो
यहाँ पर आपको क्या चाहिए भाई, रेडियस चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सर, आर स्क्वायर को इधर ले जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे ना, ठीक है, मैं यहाँ से देखो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्टली। सर यहाँ पर आई की वैल्यू रखते ही आप इसको म्यू आर स्क्वायर सी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ना भाई। तो म्यू आर स्क्वायर में सब कुछ यहाँ रख रहा हूँ, आर स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ और बी की वैल्यू को नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो आर स्क्वायर के इक्वल आप यहाँ पर क्या रखेंगे सर, ये हो गया मेरा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये आ गई ऊपर एच की वैल्यू। आप नीचे क्या रखेंगे सर, 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। इनकी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे। फिर म्यू की वैल्यू आपने देखिए अभी क्या निकाली है सर, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। और साथ में आपको देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट दी है ना, ये सी की वैल्यू, ये आपको क्या रखनी पड़ेगी भाई, सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी सर, देखिए जो बी वैल्यू दी है ना, वो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, तो यानी मुझे यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा ताकि मेरा यहाँ पर ये यूनिट एग्जैक्टली कट जाए, ठीक है। तो पहले तो हम बी की वैल्यू 2 रख देते हैं और साथ में जो वैल्यू आई है आपकी स्पीड ऑफ लाइट की उसे रख देते हैं 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड होती है, आप यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड रखेंगे। जब आप यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू दिखेगी, ठीक है, जो आपको यहाँ से रेडियस की वैल्यू दिखने वाली है वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1 पॉइंट, ठीक है। जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 1.445, ठीक है, इंटू 10 की पावर -10, या फिर इसको आप एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई आप सॉल्व करिएगा, इस रेडियस की वैल्यू को आप देखिएगा, ये आर स्क्वायर में वैल्यू आएगी। पहले आपको जो भी सॉल्व करोगे आप यहाँ पर आर स्क्वायर में वैल्यू आने वाली है, और फिर उसको अंडर रूट कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आर की फॉर्म में आ जाएगी, यानी एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में आ जाएगी यही वैल्यू। अब आपको देखिए रेडियस पता चल गई है, ठीक है। अब यहाँ से आपने रेडियस निकाल ली है भाई, लेकिन अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है सर, लैटिस पैरामीटर बता दीजिए बीसीसी के अंदर। भाई रेडियस पता चल गई है तो मुझे बताइए क्या लैटिस पैरामीटर बताना अब आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? क्या कोई बहुत मुश्किल काम है? अब बिल्कुल इजी सा है अब यहाँ पर क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पर करना क्या है सर, बीसीसी के अंदर हम ये बात जानते हैं कि जो मेरा रिलेशन होता है वो होता है √3a = 4r, है ना, यही होता है रिलेशन। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ से r की वैल्यू तो निकाल चुके हैं और मुझसे पूछा क्या है a की वैल्यू। तो भाई a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे 4 इंटू r डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो यहाँ से जब आप r की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 1.445 एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आना है, तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू रखी जाएगी और नीचे √3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 3.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेटेस्ट पैरामीटर क्या आ जाएगा भाई, 3.34 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई, आपने देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करा, आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है भाई। यहाँ से आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन स्टार्ट करा और आप देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट करके आपको देखिए उसने सॉलिड में जाकर घुसा दिया है, ठीक है। ये आपका सॉलिड का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो भाई आप यहाँ पर कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना था, रेडियस को कैलकुलेट करना था और रेडियस कैलकुलेट करके यहाँ से लैटिस पैरामीटर को निकाल देना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो भाई मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन अब और देने वाला हूँ जो कि आपका होमवर्क में होने वाला है। तो भाई देखिए, उससे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई अभी आपका रिपीटर स्पेशल बैच चल रहा है विज्ञान वृक्ष के और पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अभी रिपीटर बैच के अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, एमएसक्यू के क्वेश्चन, गेट के लिए जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। कहीं ना कहीं गेट में जो बच्चा लैक करता है वो यही है कि गेट में एमएसक्यू क्वेश्चन उससे अप्रोच नहीं होते हैं। तो ऐसे और क्वेश्चन करने के लिए आप यहाँ पर रिपीटर स्पेशल बैच को देख सकते हैं। आप बस विज्ञान वृक्ष का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां पर आपको यहाँ पर रिपीटर बैच देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई देखिए, पहला क्वेश्चन आपने देखा है जो मैंने सॉल्व करवाया, ये है आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए पहले पूछ क्या रहा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसका आप यहाँ पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर देखो पूछने का तरीका क्या है। उसने एक सॉल्यूशन दिया है एक कॉम्प्लेक्स का, उसने कहा है सर इसकी मोलर कंडक्टेंस जो है वो यहाँ पर शो हो रही है 3 आयंस की वजह से,
ठीक है। अब उसका डेल्टा जी नॉट आयनाइजेशन का उसने ये दे दिया है, टेम्परेचर उसने दे दिया है, उसने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर कैलकुलेट करिए और बताइए कि यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है कुछ, और ये आपको आइसोमेरिज्म दे रखे हैं। तो बस यहाँ पर आपको देखिए कोऑर्डिनेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा तड़का लगाया गया है, और यहीं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको जो इसका सॉल्यूशन है और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो जाइए उसको डाउनलोड करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए हम यहाँ पर मिलेंगे अब यहाँ पर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे टाइप के ऐसे कॉन्सेप्ट देखते हुए। तो मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।